आज हमें अपनी ताकत पैदा करना है, अपना घर में घर बनाना है और ये जो किराए के मकान हैं इनको अब छोड़ना पड़ेगा, तभी हमारा आदिवासियों का विकास हो पाएगा और उनका संरक्षण हो पाएगा। भारतीय आदिवासी पार्टी है, उनके संस्थापक, उनके फाउंडर लोगों को और उनसे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार से वो आज विधानसभा में, और अभी तो केवल विधानसभा में वो अपनी संवैधानिक अधिकारों के प्रति और अपने संवर्धन और संरक्षण के लिए जो आवाज़ लगा रहे हैं, ऐसी आवाज़ आज तक बीजेपी और कांग्रेस में जो हमारे आदिवासी नेता तो गया है उसने इतनी गुहार कभी नहीं लगाई। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम लोग छत्तीसगढ़ में हैं। दादा, सबसे पहले आप लोगों को जोहार रहेगा। हाँ, सेवा जोहार। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? लगातार पूरे देश में आदिवासी धर्म कोड की मांग की जा रही है, धर्म कोड को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आदिवासी धर्म कोड या फिर आदिवासी यों के लिए जो जनगणना प्रपत्र में अलग कॉलम मिलना चाहिए था और जो पहले अंग्रेजी शासन में था और आज़ादी के बाद 1951 में भी लागू था और उस समय से हटा दिया गया है। तो जब देश में जो जनगणना हो रही है तो जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए और इसकी मांग ओबीसी वर्ग भी मांग रहा है। और जब तक हम आदिवासियों की इस देश में जो जनगणना अलग से नहीं होगी तो हमारा जो प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया है और हमारे लिए जो डेवलपमेंट के लिए टीएसी का जो बजट आता है वो बजट किस आधार पे आएगा, और हमारे को जब प्रतिनिधित्व का अधिकार के हिसाब से हमें जिस हिसाब से अधिकार मिलना चाहिए वो जनसंख्या सुनिश्चित नहीं होने से कहीं ना कहीं हम उससे वंचित हो रहे हैं। तो इस बात को लेके हम लोग राष्ट्रीय लेवल पे इस मुहिम को चलाए हुए हैं और यहाँ यही मैसेज देने आए थे कि हम अपने हक अधिकारों के लिए हम संघर्ष करने के लिए हम सब एकत्र हूँ, संगठित हूँ और जो भी हमारे खिलाफ जो जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिससे कि हमारे सारे संवैधानिक प्रावधान हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है। और जो वन संरक्षण अधिनियम 2023 है उसको लागू करने से हमारे जो जंगल की ज़मीन के जो अधिकार हमें अंग्रेजी शासन के समय से मिले थे उस कानून को भी ख़त्म कर हमें वनों से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि हमारे इस देश में जो आदिवासी निवासरत है वो वनों के बीच में रहता है और उसकी जो जीवन शैली है वो भी वनों के पर आधारित है और उस जीवन शैली को ख़त्म करने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र में कोई लग रहा है कि हो रहा है और इस देश से आदिवासियों को ख़त्म करने की जो साजिश चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है, या फिर इसकी पहचान मिटाकर आदिवासी इस देश में जो दर्जा प्राप्त किया हुआ है उस दर्जे को ख़त्म करने के लिए षड्यंत्र सब चल रहे हैं। तो इसी के खिलाफ में हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और अपने जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं उनको हम जन जागरूक इन्हीं कार्यक्रमों के आधार पर कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देश के आदिवासियों को एकजुट होकर? बिल्कुल, इस देश के आदिवासियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि 1950 में जो हमारा संविधान लागू हुआ था और आज का जो संविधान है उस संविधान की समीक्षा करें कि किन सरकारों ने हमारे जो संवैधानिक अधिकारों को ख़त्म किया, बेअसर किया, कमज़ोर किया। इस बात की हमको पूरी जानकारी होना चाहिए। और हमारे जो 1950 में जो हमारे बिरसा मुंडा जी कह रहा हूँ, जयपाल सिंह मुंडा जी और बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो हमें प्रावधान दिए थे वो फिर से उसे पुनर्स्थापित करके उसको अमल में लाएं और उसे लागू करें, क्योंकि आज भी 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में जाके देखिए वहाँ पर कोई केवल नाम के लिए 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर से सामान्य प्रशासन चलता है। वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कभी 5वीं अनुसूची के अनुसार में जो कानून बनाकर राज्यपाल के द्वारा अनुमोदित होकर आना चाहिए था वो आज तक नहीं हो पाया। और यही जो सांकेतिक राजनीति जो सरकारें कर रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, जो बड़े बड़े पद तो दे रही है लेकिन पावर नहीं दे रही है, ये इसकी जानकारी और इसका समझ हमारे बीच में पैदा हो रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल, प्रदेश के राज्यपाल होने के बाद भी किस तरह से आदिवासियों के पास अत्याचार, जुर्म और उसका अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, ये समझ हमको आ रही है। और समीक्षा करें देश में सभी आदिवासी, इसी बात का ये संदेश मुझे देना था यहाँ पे। तो भारत आदिवासी पार्टी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत आदिवासी पार्टी इस देश में जो हमारी पुरखौती व्यवस्था है, स्वयं की ताकत जो हमारे राजनीतिक ताकत को पैदा करना है और स्वयं अपने आप को कैटराइज करके अपनी आदिवासियों की विचारधारा से
जो प्रतिनिधि चुन के जा रहे हैं वो एक बहुत अच्छा संदेश है। और जो भारतीय आदिवासी पार्टी है उनके संस्थापक, उनके फाउंडर लोगों को और उनसे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार से वो आज विधानसभा में और लोकसभा, अभी तो केवल विधानसभा में वो अपनी संवैधानिक अधिकारों के प्रति और अपने संवर्धन और संरक्षण के लिए जो आवाज़ लगा रहे हैं, ऐसी आवाज़ आज तक बीजेपी और कांग्रेस में जो हमारे आदिवासी नेता तो गया है उसने इतनी गुहार कभी नहीं लगाई। इसलिए हम संदेश जाता है कि आज हमें अपनी ताकत पैदा करना है, अपना घर में घर बनाना है और ये जो किराए के मकान हैं इनको अब छोड़ना पड़ेगा, तभी हमारा आदिवासियों का विकास हो पाएगा और उनका संरक्षण हो पाएगा। मैं भुवन सिंह कोर्राम, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद, भारत, मध्य प्रदेश। हमारे साथ जुड़े रहने धन्यवाद।